नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। आज मैं बात करूंगी आपसे द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने अपनी बांसुरी को क्यों तोड़ी? वो बांसुरी, चूंकि आप अच्छी तरह, मैं आपको बता दूं सूचना के आधार पे, चूंकि उस वक्त ना हम थे ना आप थे। जो भी इतिहास बयां करती है, जो भी पढ़ते हैं, उसी सूचना के आधार पे हम आपको व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बातें बहुत दूर तक है और दिल को छू लेने वाली है, चूंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, यानी जो हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जिस समय माँ राधा थी। और माँ राधा यानी श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो माँ राधा ही नहीं दौड़ा करती थी, बहुत सारी गोपियां उनकी आवाज से, उनकी धुन से चारों ओर आ जाती थी, अपना हर काम यानी सुध बुध खो करके। उतनी नहीं जितने गाय हैं, गाय भी उनके आसपास मंडराती रहती थी उनकी आवाज सुन करके, और पता ही नहीं चलता था कब शाम हो गया, कब शाम ढल गया, कब रात हो गई। और फिर राधा की माँ जो है वो बुलाते बुलाते माँ राधा को ले जाती थी और फिर कृष्ण भी अपने घर जाते थे। लेकिन इन दोनों की जो जोड़ी थी वो काफी गजब की जोड़ी थी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, चूंकि कृष्ण को दो ही चीज से प्यार था। एक प्यार था माता रानी जो राधा मैया हैं उनसे, और दूसरी चीज थी उनकी बांसुरी। बांसुरी से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अंतोगतवा उन्होंने बांसुरी क्यों तोड़ी? सवाल हमारा ये है, और इसी सवाल पे हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जो आपके दिल को छू लेगा। कहते हैं इंसान किसी न किसी से बखूबी प्यार करता है, बहुत ज्यादा करता है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, कब कहाँ किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो अध्यात्म की बात है, ये प्यार को दे करके ही है। तो हम और आप दोनों प्यार कर बैठते हैं, कहीं से भी। अपने कलम से प्यार कर ले, कॉपी किताबों से प्यार कर ले, स्कूल से प्यार कर ले, स्कूल में पढ़ाने वाले जो भी हमारे टीचर्स होते हैं उनसे प्यार कर ले, अपनी जिस जॉब पे हम जाते उस जॉब से प्यार कर ले, अपने माता पिता से प्यार कर ले, भाई बंधु से प्यार कर ले, या फिर समाज वालों से प्यार कर ले। प्यार तो अंधा होता है। कहते हैं ना, छोटी सी बातें जो होती है सबसे मीठी क्या होती है? वो बोल होती है। और वो बोल हमको इतना, चिकनी भी जो होती है वो बोल ही होता है, उस पर इंसान फिसल जाता है। तो इसको ही कहते हैं मोहब्बत, और सच्ची मोहब्बत। वही चीज था कि राधा माँ से ही श्री कृष्ण को प्यार हुआ था। और ये मैं आपको आज बताती हूँ कि माँ रुक्मिणी जिनसे श्री कृष्ण की विवाह हुई है, सभी लोग जानते हैं कि राधा तो उसे प्रेमिका थी। प्रेमिका का मतलब एक विशुद्ध प्रेम, जो सिर्फ आप उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। उसी तरह जिस तरह माँ मीरा, यानी माँ मीरा की शादी तो राजघराने में हुई थी, लेकिन बचपन में ही वो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। तो उनकी भी तुलना हम किसी से नहीं कह सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही मीरा बनी है और एक ही राधा बनी है। दूसरी न राधा बनी, न बनेगी, और न दूसरी मीरा बनी और न बनेगी। सिर्फ ओनली वन, एक ही है। जिस तरह कृष्ण एक हैं, कृष्ण में रूप बहुत हो सकते हैं, उसी तरह माँ राधा की रूप बहुत हो सकती है, माँ मीरा की रूप अधिक हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ सिंगल पर्सन है। तो आखिर बांसुरी क्यों टूटी? इस संदर्भ में हम अगर आपको बता दें तो माँ रुक्मिणी को आज तक ये पश्चाताप है। चूंकि रुक्मिणी एक पत्नी थी, लेकिन आज भी किसी भी मंदिर में आप चले जाइए तो कृष्ण के साथ आपको राधा ही मिलेंगी, यानी राधा और श्री कृष्ण यही जोड़ी आपको मिलेगा। जिस तरह माँ पार्वती और शिव, सीता माँ और श्री राम, ये पहले महिलाओं का ही नाम आता है, पहली माता रानी का ही नाम आता है, फिर आता है पुरुष का। लेकिन कहते हैं ना कि शिव जो है वो माँ पार्वती के पति हैं, उसी तरह श्री राम है वो माँ सीता के पति हैं। लेकिन जो माँ राधा है वो तो पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण के बाजू में क्यों? ये तो सोचने की बात है ना। लेकिन माँ रुक्मिणी का कहीं भी आप नहीं देखेंगे कृष्ण के साथ रहना। यही उसकी एक, कहते हैं ना, एक मर्म रह गया रुक्मिणी माँ को, ये तमन्ना रह गई कि कृष्ण के साथ हम भी पूजे जाते। लेकिन ये पूजा का जो सुनहरा अवसर कहिए या अवसर कहिए, या पूरी इतिहास इस बात का गवाही देगा, और आने वाले कल भी इस बात को दोहराता फिरेगा कि माँ राधा का ही कृष्ण के साथ जोड़ी सदियों सदियों रहा है और रहेगा। उसमें रुक्मिणी माँ कहीं नहीं है, दूर तलक नहीं है, जबकि वो पत्नी है, अर्धांगिनी है, और उनका नाम आना चाहिए। लेकिन कृष्ण की दो ही चीज से कृष्ण को प्यार था। ऐसे तो बहुत सारे नाम जुड़े हैं श्री कृष्ण के साथ, लेकिन माँ राधा, यानी जिस समय, चूंकि सभी लोग जानते हैं कि देवकी के पुत्र थे श्री कृष्ण, और यशोदा मैया उनको पाली, तो नंदन और यशोदा मैया के गोद में ही वो पले और बड़े हुए। लेकिन वासुदेव जो उनके अपने वो पिता थे जिन्होंने जन्म दिया, और माँ देवकी, इनको तो कारावास हुआ, और कारावास में ही 8वें पुत्र थे।
जो श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। और उसके बाद पूरी हिस्ट्री आपको मालूम है, जबकि B.R. चोपड़ा के महाभारत आपने देखा होगा तो उसमें भी थोड़ी सी क्लिपिंग आपने देखा होगा कि कृष्ण का किस तरह अवतार हुआ, या कृष्ण 8वें अवतार में पैदा लिए और किस तरह वो पानी में भीग करके उनके जो ताला खुलता है, वो टोटल चीज़ आप देख रहे हैं, उसको दोहराना शायद जरूरी नहीं है। लेकिन हमारी शब्द वहाँ पे रुक जाते हैं कि बांसुरी क्यों टूटा। तो जब श्री कृष्ण बड़े हुए, उनको ये पता, चूंकि ये तो अवतार ही लिए थे अपने मामा का वध करने के लिए, यानी कंस का वध करने के लिए। तो जब बड़े हुए तो उन्होंने वध तो किया ही किया, उसके बाद उन्होंने एक नया अपना, कहते हैं ना द्वारिका, जो आप देखेंगे गुजरात में है, तो वहां पे अगर आप आएंगे तो वहां के नरेश बने। उन्होंने वो राज्य को बिल्कुल अपने तरह से उन्होंने बनाया और बनाया सवारा। ऐसा नहीं उन्होंने किसी का लिया नहीं, होता है ना कि पूर्वजों का ले लेना, या फिर उस पे लोग, जैसे श्री राम की बात हम करें तो अयोध्या में तो उनके पापा थे, पापा के बाद मतलब पिताश्री थे, और पिताश्री के बाद ये वहाँ के नरेश बने, यानी राजा बने। ऐसा श्री कृष्ण के साथ नहीं था। ये जो श्री कृष्ण बने, उन्होंने अपना एक राज्य बनाया। तो उसके बाद उनको याद आ गया माँ राधा की, चूंकि बचपन से ही श्री कृष्ण, चूंकि राधा माँ जो थी वो बड़ी भी थी इनसे, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होता है, किसी से भी किया जा सकता है। और सुना है ऐसा ग्रंथों में या फिर ऐसे बुक्स बहुत सारे पढ़े, उसमें ऐसा हुआ है कि बचपन में ही, यानी कि माँ राधा की शादी हुई थी श्री कृष्ण से, लेकिन जब राधा माँ पैदा हुई थी उस समय कृष्ण थे भी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ था जब वो बहुत छोटी थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि दोनों की विवाह ऐसे हुई नहीं, माँ रुक्मिणी से ही उनकी शादी हुई है। लेकिन जब ये नरेश बन गए, उसके बाद उनको अचानक याद आया माँ राधा का, वो चीज, वो पुरानी दिन जिसमें वो खेला करते थे, माँ पास में आती थी, उनकी बांसुरी को सुनते थी, रात हो जाया करता था, फिर अपने घर को आते थे, घर में अपने पेरेंट्स की डांट भी उनको सुननी पड़ती थी। इस तरह की चीजें, वो माखन चुरा कर खाते थे, उसमें राधा माँ उनको कितना सहयोग और साथ देती थी। इस तरह की बहुत सारी चीजें जब उनको याद आ गई तो फिर वो मथुरा में लौटे। किनसे मिलने के लिए? माँ राधा से मिलने के लिए। उस समय माँ राधा बीमार थी, और माँ राधा जब बीमार थी तो वो गए तो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि जिस समय जुदाई थी, जिस समय वो आ रहे थे वध करने के लिए कंस का, उस समय वो आधे रास्ते पे खड़ी होकर के और कही थी कि आपको जाना नहीं, आपके बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे, आप चले जाएंगे तो आपके साथ मेरा प्राण भी चला जाएगा, सिर्फ शरीर बचा रह जाएगा। और वही हुआ, जब श्री कृष्ण चले गए तो सिर्फ प्राण ही तो बचा हुआ था, शरीर था कहाँ, शरीर तो बिल्कुल ही मूर्छित हो चुका था, और सिर्फ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का नाम था। और वही बांसुरी उनके कान में गूंजा करती थी, जो एक जीने का जरिया बना था। उसके बाद जब ये छटपटाहट, कहते हैं मन से अगर किसी को पुकारिए तो लोग वहां पे आ जाता है, ये टेलीपैथी उसको कहते हैं। आप कभी आजमाओगे दिल से, सच्चे मन से, तो आपके साथ भी वो चीज हो सकता है। क्योंकि जो भी मंत्र है, जो भी विधा है, वो हमारे आपके लिए भी है, लेकिन गलत रूप से नहीं, सही रूप से, स्वच्छ रूप से अगर दिल से किसी को याद कीजिए तो वो बखूबी आपके पास आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वही चीज हुआ था माँ राधा में, जब अंतिम अवस्था में वो सिर्फ कृष्ण को पुकारती रही, कृष्ण के मन में हलचल पैदा हो गया कि कौन पुकार रहा है। चूंकि वो अंतर्यामी थे, भगवान थे, अलग बात है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार में ही श्री कृष्ण हुए हैं और विष्णु भगवान के अवतार में ही श्री राम हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा उनके मन में छटपटाहट हो गया कि आखिर, तो वो चले गए माँ राधा के पास। माँ राधा के पास जब देखे तो वो सुध-बुध खोई हुई थी, सिर्फ प्राण ही तो बचा था। और उस अंतिम अवस्था में श्री कृष्ण पूछते हैं कि अंतिम इच्छा बताइए, यानी कि जो भी वो तुम संबोधन करते हो या आप संबोधन करते हो, उस समय तो मैंने पहले ही कहा है, न हम थे न आप थे, जो मैंने पढ़ा, जो आपने पढ़ा या सुना, वही हम दोनों ही जानते हैं। तो उन्होंने जब अंतिम इच्छा पूछी, यानी कि क्या करे, तो उन्होंने कहा कि हम बांसुरी सुनना चाहते हैं। तो कृष्ण बांसुरी निकाले और जो बांसुरी वो बजाना शुरू कर दी है। उसके बाद बस सुनते सुनते ही राधा माँ वहीं पे अपने प्राण को त्याग दी, क्योंकि वो जानती थी कि ये ज्यादा वक्त के लिए ये बांसुरी सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसी बांसुरी की आवाज को क्यों नहीं हम प्रिजर्व कर ले, अपने मन में कैद कर ले, अपने हर चीजों को शुद्धता से क्यों नहीं हम इस जिस्म को छोड़ करके और हम उड़नछू बन जाए, पंछी बन जाए और कहीं और दुनिया में चले जाएं, जो ताकि कृष्ण के आसपास ही रहे। और उस समय उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। जब वो प्राण को त्याग दिए तो कृष्ण तो अंतर्यामी थे, लेकिन ये तो सिर्फ ये था, एक वो बताते थे कि नहीं भाई, हम भी आदमी की तरह हैं, क्योंकि वो इंसान बनकर के ही पैदा लिए थे। तो नेचुरली है कि उनको ये चीज बताना था कि हम
सिर्फ बता रहे हैं आपकी तरह ही हम लोग हैं, आम मनुष्य की तरह ही हम हैं। लेकिन जब उनको ये ज्ञात हुआ कि राधा माँ आप नहीं है, चूंकि हिस्ट्री तो वो सर्वविदित, जब वो अवतार लिए तो उससे पहले ही उनको पता था कि ये कहानी क्या होगी, क्या कहानी क्या बनेगी और क्या रची जाएगी, इससे तो बाकी वो थे। लेकिन उसके बाद बस उसी बांसुरी को वो लिए और वहीं पे तोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने, श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो इसको कहते हैं मोहब्बत, और मोहब्बत आज भी जिंदा है, जो हम और आप दोनों पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो बांसुरी आज कृष्ण की बीच नहीं है और ना राधा है जिनसे वो प्यार करते थे, लेकिन फिर भी हम और आप जो भी श्री कृष्ण से मांगते हैं वो मुरादें पूरी होती है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, अगले एपिसोड में बहुत कुछ बताऊं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कृष्ण के दरबार से कोई इंसान खाली नहीं लौटा है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, और बिल्कुल हमने भी देखा है और हमारे सामने भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि उनके दरबार में एक सच्चे मन से आप जाके तो देखिए, बिल्कुल वो चीज मिल जाएगा जो ना मिलने वाला है। लेकिन एक बार मांगना तो जरूरी होता है, कहीं के लिए भी। अपने पेरेंट्स से भी हम कुछ मांगने जाते तो हमको मिलता है। तो नेचुरली है कि जहाँ कृष्ण है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे ना, गुजरात में जाएंगे या फिर द्वारिका में जाइए, दोनों जगह आप जाएंगे तो साक्षात लगेगा कि श्री कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, और वो आएंगे और आके आपकी वो दुनिया जो है, जिस दुनिया को पाने की ख्वाहिश है या जिस चीज़ों को पाने की ख्वाहिश है, वो आपको बखूबी मिल जाएगा। हमारा ये मानना है, और आज से आप भी ये चीज़ को